वेलकम टू दीप्स ब्लॉग। दोस्तों, हमने श्री श्री दामोदर देव जो नववैष्णव धर्म के अन्यतम महापुरुष थे असम के, जो जन्मे थे कोच बिहार में 1488 को, उनका जो तिथि था उसको सेलिब्रेट करने के बाद मॉर्निंग स्कूल में दिन भर हमने क्लासेस किए। उसके बाद बच्चों को हमने दोस्तों लगाया है ज्ञानम साइंस डे का सेलिब्रेशन, जो सैटरडे को होने जा रहा है। एक्चुअली उस दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे भी है, तो रिलेटेड टू दैट हमने भी अपना ज्ञानम में हर साल 11 मई को ज्ञानम साइंस डे ऑब्जर्व करने का फैसला किया था और उसकी प्रिपरेशन चल रही है। हाफ ऑफ द डे क्लास होने के बाद दोस्तों सारे बच्चों को हमने एंगेज कर दिया अपना अपना प्रोजेक्ट और मॉडल बनाने के लिए। एक्चुअली ऑल्दो दिस इज़ अ साइंस डे है, लेकिन ज्योग्राफी रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड जो जैसा सके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइंस में हमने लिमिट करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो साइंस का मॉडल प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको हमने कहा कि आप ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या अदर एग्रीकल्चरल का जो हो, कुछ भी हो, कुछ एक मॉडल या कोई प्रोजेक्ट लेके आप बैठो। ऑब्जेक्टिव ये है कि हर बच्चा यहाँ इन्वॉल्व हो और कुछ ना कुछ सीख पाए और देखे समझे। खास करके जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े बच्चों से सीखेंगे और इसी तरह उनमें साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसका जो नॉलेज गैदर होगा। और बच्चों में ये जो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कर के सीखना, बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं, ऐसा ही है। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, बुकिश नॉलेज लिमिटेड होता है, काम तो आता है लेकिन हर जगह काम नहीं आता है। जो हम करके सीखते हैं ना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकली करके, उसमें जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वैसे बुकिश नॉलेज से नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे तो रट्टा मार के ही प्रमोट हो जाते हैं, लेकिन ये सारा जो प्रोग्राम्स है इससे बच्चों में खुद करने का जो जज्बा है, इन्वॉल्व होने का जो जज्बा है, एक टीम में काम करने का जो क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी जो है, और करके सीखने का जो मतलब टेंडेंसी है, वो ग्रो करेगा। इसलिए हम बीच बीच में ऐसा कुछ प्रोग्राम रखते रहते हैं दोस्तों, ताकि बच्चों में वो स्किल आए और सीखने का इंटरेस्ट ग्रो हो और करके सीखें, ताकि वो जो लर्निंग हो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो और परमानेंट हो और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो। सिर्फ बुकिश नॉलेज, क्वेश्चन आंसर्स रट्टा मार के आगे जाने से आजकल के ज़माने में ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है। इसीलिए बच्चों को करके सीखना पड़ेगा और जो चीज़ वो करेंगे उसका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होना पड़ेगा। इसलिए हमने बच्चों को ये 2-4 दिन से हम प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। बच्चे तरह तरह के मॉडल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड, कोई जियोग्राफी रिलेटेड, कोई वोल्केनो बना रहा है। तो हर बच्चे अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये 12th के बच्चे हैं, इनको भी मैंने, ये आर्ट्स डिपार्टमेंट से स्ट्रीम से हैं, इनको भी हमने इन्वॉल्व कराया। मैंने इनसे पूछा, आप लोगों ने ऐसा पहला कभी कोई प्रोजेक्ट मॉडल किया है? तो ये बोले कि नहीं, पहली बार ज़िंदगी में कर रहे हैं। कम से कम कर तो रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं। बाद की ज़िंदगी में उनके कैरियर में ये बहुत हेल्प होने वाला है। खास करके टीम में ऐसे काम कर रहे हैं और इनोवेटिवनेस जो इनमें आ रहा है। तो हमने कोशिश की है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ इन्वॉल्व करें। इस बार तो हमने क्लास 1 और 2 के बच्चों को भी, जो जैसा सके, विद द हेल्प ऑफ द टीचर, कुछ एक मॉडल या प्रोजेक्ट लेके बैठे। और जिस दिन गेस्ट आएंगे ऑन सैटरडे, ये 11 मई को, तो ये प्रेजेंटेशन करना, अपना मॉडल के बारे में बताना, जो क्वेश्चंस, क्वेरीज आएंगे गेस्ट से या जजेस से, उसका जो आंसर देना, ये जो टेक्निक्स है, ये सारे चीज़ बच्चे सीखेंगे। और शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही होगी। इस बार किसी का अगर ख़राब हुआ तो अगली बार करेंगे, फिर करेंगे, और करते करते उनमें परफेक्शन आ जाएगा। इसलिए हमने कोशिश की है दोस्तों, हर बच्चा इन्वॉल्व हो और हर क्लास के लिए एक मेंटर टीचर दिया गया है, ताकि वो देख रेख करे, बच्चों को थोड़ा असिस्ट करे जहाँ बच्चे कर नहीं पाएंगे, या उनकी कोई क्वेरी है या कुछ मटेरियल रिलेटेड उनको हेल्प भी अगर चाहिए, तो ये टीचर उनको हेल्प करेंगे। और ख़ास करके छोटे बच्चे जो हैं, ये भाग दौड़ बहुत करते हैं, हल्ला बहुत करते हैं। टीचर अगर मेंटर हिसाब से अगर खड़े हैं तो उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत जज्बा है करने का, सीखने का, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का। सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं। और जैसे मेरा कैमरा घूम जाता है दोस्तों, ये सारे हाई हेलो करने लग जाते हैं। ये बच्चियाँ भी बराबर पार्टिसिपेट कर रही हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है। एक्सपेक्टेड जो मॉडल्स होंगे, मेरे हिसाब से कम मोर देन 50 मॉडल्स बच्चों, ये सारे बच्चे जो प्रिपेयर करके खड़े होंगे उस दिन। तो ये अलग सा प्रोग्राम होने जा रहा है दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स एक प्रोग्राम है
जहाँ बच्चे करके सीखेंगे और ये लर्निंग बहुत एंजॉयबल भी होगी। देखिए कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं दोस्तों के साथ घुल मिलकर और टीचर्स के असिस्टेंस से। तो जैसे मेरा कैमरा घूम जाता है, हाय हेलो करने लग जाते हैं। इसी बीच दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है रिप्स ब्लॉग बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, मुझे पता है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलेगा हमारे बच्चों को भी और मुझे भी। तो ये लाइब्रेरी हॉल हो या हर कोई रूम आज इंगेज है, हर कोई बच्चा कुछ ना कुछ मॉडल प्रिपरेशन में लगा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि बच्चों में वो है, स्किल है। शायद इनको एक्सपोजर नहीं मिला था लेकिन अभी यहाँ मिल रहा है। सारे बच्चे आधा अधूरा काम छोड़कर चले जाएंगे और ये सारे गंदगी ये छोड़ के जाएंगे और हम सबको मिलकर इसको साफ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों के लिए तो ये बनता ही है, छोटे बड़े सभी लगे हुए हैं, बच्चे बच्चियाँ सभी लगे हुए हैं। ख़ास करके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ये डेवलप करने की एक कोशिश है। हमारे सोसाइटी में मैथ्स और साइंस को टफ सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है और अक्सर ज़्यादातर बच्चे का जो ग्रेड है साइंस और मैथ के कारण ही नीचे आ जाता है। इस तरह का प्रोग्राम से बच्चों में मतलब बुक में जो लिखा है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे और जब ये रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे तब इनका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा और सब्जेक्ट के प्रति इनका जब इंटरेस्ट जगेगा तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट उनका अच्छा होते जाएगा। तो ये दिस इज़ जस्ट अ ट्राई टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट दैट इज इन द स्टूडेंट। तो देखें ये प्रयास कितना सफल होता है, लेकिन लग तो रहा है कि सारे बच्चे दिलान से जब लगे हुए हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड सक्सेस ऑन 11th में। छोटे बड़े सभी लगे हुए हैं, खास करके हमारे जो HS के जो बड़े बच्चियां हैं, ये बच्चे जो हैं उनको मैंने पूछा कि आपने ये पहले भी कहीं किया था, तो ये बोलते हैं सर हमने ऐसा कुछ मतलब पहले किया नहीं था, पहली दफ़ा हम कर रहे हैं। खैर जो भी हो, शुरुआत तो कहीं से होनी थी, तो चलो यहीं से शुरू हो जाएं, क्योंकि ये इसके बाद जो ग्रेजुएशन करने के लिए जाएंगे या मास्टर्स करने जाएंगे, हो सकता है कोई PhD भी करने चले जाएं, तो ये जो है आज का एक स्टेप है, ये बाद में इनको हेल्प करने जाएगा, ये मुझे बिल्कुल ही विश्वास है। एक बात लेकिन मतलब हटके एक बात यहाँ ये मैंने देखा है, आमतौर पे जो बच्चा क्लास में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, ऐसे कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा करिकुलर जो प्रोग्राम होता है बढ़ चढ़ के ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं। और कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं, मैंने ये नोटिस किया है जब भी मैंने यहाँ स्कूल में प्रोग्राम करवाया विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स, कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं क्लास में ज़्यादा बात नहीं करते, सवाल नहीं पूछते हैं, टीचर से डर के रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद इनमें वो मतलब खुलापन आ जाता है, ओपननेस आ जाता है और टीचर से इंटरेक्ट करने लगते हैं। और जब बच्चे टीचर से इंटरेक्ट करने लग जाते हैं ना, तब तो काम हो ही गया। सवाल जवाब करने वाला बच्चा आमतौर पे क्लास में अव्वल ही आता है। जब एक बच्चा क्लास में सवाल करने लगता है तो टीचर से क्लोजनेस बढ़ जाती है और इंटरेक्शन से उनका जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा क्लियर होता है। तो जितने भी इंट्रोवर्ट बच्चे हैं उनको ऐसे प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो टीचर्स के क्लोज आते हैं, टीम में काम करने को सीखते हैं और सब मिलके कुछ एक नया चीज़ बनाने का जो हुनर है उसका डेवलपमेंट इसमें होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ कंप्यूटर लैब में लगे हुए हैं, कोई थ्योरी का पार्ट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मॉडल बनाने में लगा है। ये सारे एग्जिबिट होंगे सैटरडे को। तो आज का काम ख़त्म करने के बाद हमारे जो स्टाफ्स हैं वो चले जा रहे हैं। सैटरडे का यही एग्जीबिशन प्लेस होगा, तो इसको भी थोड़ा सजाया गया है। कुछ बच्चे सब चले जाने के बाद भी प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब उनका मॉडल कंप्लीट नहीं हो रहा था करके चले गए और हमें भी अब धीरे धीरे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये इंश्योर करना होगा कि सारे बच्चे यहाँ से चले गए, सही सलामत घर पहुँच गए। तो हमने एक एक करके सारे स्टाफ्स को विदाई दिए और ये हमारे सीमा, माया, हीरामणि अभी भी अनिर्बान और पुलक अपने काम में लगे हुए हैं। ये अक्सर ही लास्ट में ही जाते हैं, सब ख़त्म करने के बाद, दरवाज़ा खिड़की लगाने के बाद, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करने के बाद, तो एक एक करके निकलने लगे। तो होने जा रहा है दोस्तों सैटरडे को
हमारा ज्ञानम साइंस डे एक्सपेक्टेड है कि 50 से ज़्यादा मॉडल बच्चे लेके खड़े होंगे और जजेस का केस का जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर जो टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो अच्छा हो। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच।